गुलाब का दिल से रिश्ता है, आयुर्वेद क्या कहता है। आप सुन रहे हैं हम दोनों को, यानी कि राजेश्वरी और मनीषा को, ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। बोलो डॉक्टर मनीषा, गुलाब और दिल, आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद बहुत कुछ कहता है, पर सबसे पहले ये कहता है कि गुलाब हृदय है। हृदय यानी जो आपके हृदय के लिए हितकर हो। प्रभाव ऐसा है गुलाब का कि अगर आप गुलाब सूंघ भी लें या खा भी लें तो इट विल स्ट्रेंथन योर हार्ट। आपके हृदय को बल मिलता है, इतना मजबूत रिश्ता है। कहीं कैसे कैसे वो ऐसे कि आप प्रॉपर्टीज देखिए। पहले तो वो बीपी कम करता है। कैसे कम करता है? गुलाब है मधुर और कषाय, और ये जो इसके रस है ये आपके आर्टरीज को, जो आपकी रक्त वाहिनी है, उसको संकुचित होने से रोकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से बीपी, स्पेशली सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी, हमेशा मेंटेन या बैलेंस करने के काम आता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हैं इस पे। इनफैक्ट सिर्फ गुलाब का फूल सूंघने से या रोज़ ऑयल सूंघने से भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम होकर बीपी कम होने लगता है। तो गुलाब के ये फ़ायदे हैं। और गुलाब कूलिंग होता है, यानी कि पित्त का शमन करता है। अब पित्त को एसोसिएट करें आप रक्त से। जैसे जैसे पित्त वृद्धि होती है आपका रक्त दूषित होता है। पित्त एसोसिएट करें क्रोध से, एंगर से। तो जिनका पित्त खराब होता है उनको गुस्सा बहुत आता है, और जितना गुस्सा आएगा उतना हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। क्योंकि ये पित्त शामक है, इसलिए ये आपके हार्ट के पाल्पिटेशंस भी बैलेंस करके रखता है, तो दिल धड़ 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 नहीं करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट लाइक दैट ऑल्सो। इट्स अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, ये सबको पता है। तो जो चीज़ ठंडी होती है वो हार्ट के मसल्स को बल देती है, इसलिए पित्त शामक है। और इसलिए हृदय है क्योंकि वो आपको ठंडा कूल रखती है whenever you need it to be। तो जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। तो ये इंटरेस्टिंग है। यू नो इट। तो रोज डे होता था। रोज डे पे मुझे ढेरों गुलाब मिलते थे, और मैं कहूँ कि इसका मैं क्या करूँ, तो मैं ले जाती थी इनके घर, और इनकी अम्मा उन सारे गुलाबों को लेकर के इतना बढ़िया गुलकंद बनाती थी, और सबका प्यार हम समेट के बस खाते थे और अपने पेट को शांत रखते थे। अपने दिल के पाल्पिटेशंस भी ये ठीक करती थी, क्योंकि खुशी के मारे दिल गदगद हुआ पड़ा होता था। देखो कितने रोज मिले मुझे। और हमारा एक बोतल गुलकंद बनता था, ये सारा ये ले जाती थी। रबिश देती, दिस इज नॉट राइट। मैं थोड़ा छोड़ के आती थी तुम्हारे लिए। रबिश। टॉकिंग ऑफ गुलकंद, गुलकंद से कैसे पेट अच्छा रहता है? गुलकंद से अच्छा प्रीबायोटिक कुछ नहीं है। गुलकंद से अच्छा पित्त शामक, एसिडिटी रेगुलेटर कोई दवाई नहीं है जो घर पे बन सके। तो ये जो गुलकंद है, अगर आप सुबह सुबह 1 चम्मच दूध के साथ ले लें खाली पेट, एसिडिटी ठीक होगी, थोड़ा सा पेट ठीक होने लगेगा, डाइजेशन मजबूत होता है, आपके बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, पित्त का शमन होता है। इनफैक्ट अगर आपको छोटे मोटे पिंपल्स आते हो तो वो भी ठीक होने लगते हैं। इतना बढ़िया है गुलकंद लेने के लिए। हेडेक्स रिलीव होते हैं, स्किन का ग्लो अच्छा होता है। रोज़ में काफ़ी विटामिन सी होता है, और जब आप रोज़ ऐसे ओरली लेंगे तो आपके स्किन का कोलाजन भी बढ़िया बना रहता है। मैं बहुत कंफ्यूज आ गई हूँ बिकॉज अब बताओ सुबह सुबह क्या क्या इंसान ले। कहती हूँ कि काले द्राक्ष ले लो, मुनक्के खा लो, सुबह सुबह खाली पेट, अच्छा ये ले लो वो ले लो, अब गुलकंद भी ले लो, तो खाली पेट तो कुछ रहा ही नहीं, गुलकंद वो लोग ले जिनकी प्रकृति पित्त है, यानी जो एसिडिटी को प्रोन है, जिनको बार बार पेट खराब होता है, जिनके गले में जलन होती है, जो थोड़े सुकुमार हैं, जो ऐसे हैं, वो सब गुलकंद ले सकते हैं। चॉइस आपकी है। और ये समर्स में और अक्टूबर के महीने में सबसे अच्छा है पेट के लिए। याद रखें, सीजन के हिसाब से चीज़ें लें, ये नहीं कि गुलकंद 12 महीने लेना है, क्योंकि वो कूलिंग है, विंटर्स में नहीं लेंगे तो भी चलेगा। और गुलकंद मैं समर्स या अक्टूबर के महीने में इसलिए भी कहती हूँ कि ये आपकी जो एक्सेस स्वेटिंग है उसको भी कम करता है। इसके अलावा यूरिन में जो जलन होती है बिकॉज ऑफ हीट, उसमें भी बहुत लाभदायक है कि अगर आप गुलकंद का सेवन करते रहें तो यूरिन का जलन और बार बार होने वाले इन्फेक्शंस दूर रहते हैं। अगर धूप में जाते हुए आपको हेडेक होता है तो गुलकंद उसको भी रोकने में हेल्प करता है, क्योंकि वो पित्त का शमन करता है। गुलकंद तो हम किसी भी गुलाब के फूल का बना सकते हैं? बना तो सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन पर आइडियल क्या है? आइडियल है कि आप शतपत्री, यानी गुलाब का ये संस्कृत नाम है जिसमें खूब सारी पत्तियां हो, देसी गुलाब जिसकी हल्की भीनी खुशबू आती है, उसका इस्तेमाल करें। वरना आप किसी भी लाल गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले नीले वाले नहीं चलते हैं?
आइडियली नहीं चलते हैं। लाल में सबसे ज़्यादा फ्लैवोनॉइड्स होते हैं, याद रखिए, जिसमें ज़्यादा कलर्स उसमें ज़्यादा एक्शन और उसमें ज़्यादा बायो एक्टिव। गुलकंद पे तो हम जनरली बात पे पहुंचे। सबसे पहले जो चीज़ हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस की जाती है वो है गुलाब जल, गुलाब का पानी। गुलाब का पानी। ये बनता कैसे? तो गुलाब से हम ऑयल निकालते हैं, विच इज़ रोज़ ऑयल, डिस्टिल करके उससे जो बचा हुआ पानी होता है दैट इज़ योर गुलाब जल। और ये गुलाब जल में सारी चीज़ें आ जाती हैं या ऑयल में भी कुछ चली जाती हैं? बिकॉज ऑयल भी लगाते हैं, रोज़ हिप ऑयल जिसको बोलते हैं। रोज़ हिप ऑयल अलग है, रोज़ हिप यानी गुलाब का फल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले हम गुलाब जल पे चलते हैं। हाँ। गुलाब जल को बताओ कि कैसे फ़ायदे देता है। गुलाब जल के फ़ायदे वैसे ही है जैसे गुलाब के हैं, कूलिंग, सूदिंग, वुंड हीलिंग। और जहाँ भी कहीं इन्फ्लेमेशन है, आपकी आँख में हो सकती है, आपकी स्किन पे हो सकती है, उन सबको सूद करने का काम करता है। गुलाब जल आपने बचपन से आपने उसको पिंपल्स पे लगाया होगा, आँख जल रही है तो आँखों में उसके कॉटन पैड्स लगा के आँखों पे रखा होगा। इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठते हैं तो गुलाब जल के पैड्स हर 2 से 4 घंटे पे अगर आप घर पे हैं तो रखा करें। इससे आंखें ठंडी रहेंगी और आपकी आंखों का चश्मा जल्दी नहीं लगेगा। इट इज़ रियली गुड फॉर योर आईज। गुलाब जल के बारे में मेरा बड़ा प्यारा सा किस्सा है। हम जब अपने आप को बहुत संवार के रखा करते थे ना, जब हम 16 साल के होते थे, तो आई थिंक हम लोग पता है वो करते थे, गुलाब जल, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन और क्या होता है, और उसको फेस पे लगा करते थे, स्किन बहुत ऐसे प्लम्पी प्लम्पी सुबह लगती थी। तो वो ये क्यों? हमारा होममेड मॉइस्चराइजर हुआ करता था, ग्लिसरीन और गुलाब जल, यही मम्मियों ने हमें सिखाया था, जो आज तक अगर आप यूज़ करें विंटर्स में तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, होममेड। हाँ थोड़ा टिंगलिंग होती है उसकी, लेकिन बहुत मज़ेदार लगता है स्किन उसके बाद। और मैं गुलाब की पंखुड़ियों को ना, अब लिपस्टिक्स भी अलाउड नहीं थी, अब होंठ अच्छे अच्छे चाहिए होता से गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़ा सा सॉरी बोल के मसल के फिर मैं लगाती थी, फिर ऐसे पिंक पिंक लिप्स लेके। गुलाब का रंग तो होता ही है। गुलाब की पत्तियां तो आप फेस पे पैक की तरह लगा सकते हैं, पर गुलाब जल आप अपने नहाने के पानी में 2 चम्मच या 10 to 20 ml डाल लेंगे तो आपको पसीना और पसीने की बदबू दोनों ही कम हो जाएगी। बिकॉज ठंडा तो करता ही है, गुलाब जल एंटी बैक्टीरियल भी है, तो आपके गंदे बैक्टीरिया से फाइट करने में बहुत मदद करता है। तो गुलाब जल को अगर मैं स्प्रे बॉटल में डाल लूँ और उसको स्प्रे करूँ तो उसका परफ्यूम वाला इफेक्ट रहेगा? परफ्यूम वाला नहीं, उसका सिर्फ कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट रहेगा और उससे आपके स्किन के पोर्स थोड़े टाइट लगते हैं। शूट पे जब हम दोपहर हो जाती है और मेकअप पूरा रीटच नहीं करना होता, तो हम गर्मियों में गुलाब का जल फेस पे स्प्रे करते हैं और उसको यूं ही सूखने देते हैं। इट वर्क्स। रोज़ वाटर तो इतना सब करते ही हैं, आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे पास जितने प्रवाल है, मोती है, शंख है, इन सब का शोधन या क्लेंजिंग हम रोज़ वाटर में करते हैं। इनफैक्ट प्रवाल पिष्टी जो बनती है, प्रवालिस कोरल, प्रवालिस कोरल, हाँ। और उसको पित्त शमन के लिए यूज़ करते हैं, बीपी रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कैल्शियम का सोर्स है। उसका जब शोधन होता है, उससे जब भस्म बनती है, भस्म बनने के बाद उसको चांदनी रात में जब चांद पूरा हो तो रोज़ वाटर के साथ हम रगड़ते हैं और उसकी पिष्टी बनाते हैं। तो ये रहा हमारा गुलाब के ऊपर डिस्कशन। और आयुर्वेद ने बहुत उच्च स्थान दिया है गुलाब को, जिस तरह हमारे जीवन में भी गुलाब का उच्च स्थान है। सब जगह प्रेम बिखेरता है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत प्रेम हो और आप सुनते रहिए हमारा चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं।